सो गाइस आज एक बार फिर से जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। अब डिस्पाइट इसके कि हमारा मार्केट 79,800 से वापस रिकवर हुआ और कहीं ना कहीं 81,800 और 80,500 अपने बेसिस पर वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेपी पावर पर किसी भी तरह की पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। अगर आप जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में काफी लंबे टाइम से मतलब कि अगर आप रिसर्च करते हो, देखते हो क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो अपने अच्छे रिसर्च के साथ से, तो आपको एक चीज तो क्लियर यहां पर हो रही होगी कि कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स बहुत मैटर करते हैं जेपी पावर पे। और लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 7 से 8 वीडियोस मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं 2024 का पैटर्न 2025 के अंदर, कि किस तरह से 2024 का पैटर्न आपका कॉन्टिन्यूसली चला है। इसका एक ग्लिम्स मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता हूं। यहां से लेकर यहां तक जो आप देख रहे हो ये है 2024 का पैटर्न, ये पूरा है 2024, और यहां से लेकर यहां तक ये है 2025। अब आपको यहां क्या सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं? सिमिलैरिटीज के लिए हम लेंगे प्रेजेंट ट्रेंड क्या है। हम ये नहीं ले रहे कि 2350 आया था रेजिस्टेंस, या फिर 2220 रेजिस्टेंस आया था, या 2010 या फिर 1960, हम वो सब चीजें नहीं ले रहे। अभी हम ले रहे हैं कि जो तीन ट्रेंड है, प्रेजेंट तीन ट्रेंड, ये पास्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं इस पर ऑलरेडी आपके साथ टोटल, जैसे मैंने आपको बताया, 7 से 8 वीडियोस ले चुका हूं, बट हम यहां पर एक छोटा ग्लिम्स लेते हैं अभी। ठीक है, तो जो आप ये वाला ट्रेंड देख रहे हो ये आपको मिलेगा 1940 पे। ऊपर वाला रेड ट्रेंड 1940 का है। ये डॉटेड ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो ये आपकी पड़ती है 1860 पे, और नीचे वाला रेड ट्रेंड जो है ये है 1780 का। ये तीन ट्रेंड आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, और आपको पता लग रहा है कि भैया इन तीन ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके रेजिस्टेंस क्या है, आपके मिड रेजिस्टेंस क्या है जो कि सपोर्ट्स बनने जरूरी है, और आपके क्रूशियल सपोर्ट क्या है। तो ये तीन ट्रेंड आपको बार बार रिपीट होते देखने को मिले 2024 में भी, और अभी भी आपको सिमिलर क्लियर नजर आ रहे हैं यहां पर कि 1940 आपका रेजिस्टेंस है। 1860 से आप लगभग 3 बार रिकवर हो चुके हो अभी तक शॉर्ट टर्म के अंदर ही, अगस्त के महीने के अंदर 1860 से 3 बार रिकवर हो चुके हो, लेकिन 1780 अभी तक हमारा नहीं आया है। ऑल्दो पिछले हफ्ते बड़ा ड्रॉप आया था वहां 1780 के आसपास कहीं ना कहीं बना था, लेकिन टच नहीं हुआ। अब कल के सेशन और लास्ट वीक का सेशन अगर आप यहां पर देखोगे, लास्ट वीक का सेशन अगर आप देखोगे, आप 1940 पर गए, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस है तो आप सेल ऑफ होकर के वापस नीचे आ गए। और अगर आप यहां पे दो ट्रेंड देखोगे कल और आज का, आपको दोनों कैंडल्स की ऊपर की टेल सेल की तरफ लंबी नजर आ रही है, यानी कि सेलिंग। तो क्या आपका 1860 जो लगातार एक अच्छा सपोर्ट जोन बना था 3 बार अगस्त के महीने में, वो यहां पे ब्रेकडाउन हो सकता है। ये पिछले 2 सेशन की कहानी है। पिछले 2 सेशन के अंदर क्या क्या हुआ है, अब हम यहां पर देख रहे हैं कि पिछले 2 सेशन में स्टॉक कहीं ना कहीं एक स्विंग पैटर्न बना रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे एक स्विंग पैटर्न बनाने के बाद ऑलरेडी आज के सेशन में आपको 1860 के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। यानी ये सेलिंग जो आज की कैंडल पर भी आपको नजर आ रही है, अगर ये रेगुलर यहां पर कंटिन्यूसली इस तरह से बनती है कैंडल्स, तो आप 1860 का सपोर्ट खो देते हो। तो ये है आपकी साल 2024 के अकॉर्डिंग सारी पॉसिबिलिटी जो मैं आपके साथ पिछले कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, और ये छोटा सा ग्लिम्स उस चीज का था। अब आप कहोगे यार ये सेंसलेस बात है, हमें मजा नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया, इसके लिए देखो हमें क्या करना चाहिए। सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भैया 2024 के पैटर्न आपके बहुत हद तक सिमिलर वापस से कंटिन्यू हो रहे हैं। इसके लिए हमें बस ये देखना है कि अगर 2024 के पैटर्न्स कंटिन्यू हो रहे हैं, तो हमें देखना यह है कि अगर 1860 हमको वापस चाहिए, 3 बार ऑलरेडी रिकवरी दे चुका है 1860 से, तो हमें बस इतना ही तो करना है कि भैया 2024 के पैटर्न को हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से ट्रेंड्स के साथ में, और देखेंगे भैया कौन से सपोर्ट 2024 में कंटिन्यू हो रहे थे, कौन सा रेजिस्टेंस जो कि अब भी मैच कर रहे हैं 2025 के अंदर। तो एटलीस्ट हम यहां पर किस चीज को लेकर क्लियर होंगे, हम क्लियर होंगे टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर। यह चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप आते हो कि भैया न्यूज क्या कह रही है। ये वीडियो आप देख सकते हो, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न। तो ये चार्ट जरूर चेकआउट कर लेना लास्ट वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब भैया कल हमारे पास एक अच्छी खबर आई थी, अच्छी कह लो या कुछ कह लो, बट ये खबर जेपी एसोसिएट से रिलेटेड है। हम जेपी पावर और जेपी एसोसिएट को मतलब कि एक ही वीडियो में इसलिए लेते हैं क्योंकि जेपी एसोसिएट में ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को, बट आपकी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा रहती है जेपी एसोसिएट्स पर, इसी वजह से मैं आपके साथ छोटा अपडेट ले लेता हूं जो भी होता है जेपी एसोसिएट का जेपी पावर के वीडियो के अंदर ही। लेकिन अगर आप इन दोनों एंटिटीज को अगर हम लेंगे यहाँ पे, बेसिकली जेपी एसोसिएट एक पेरेंट कंपनी रही है जेपी पावर की भी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन कंपनी जेपी पावर ऑलरेडी पिछले साल 2024 के अंदर क्लियर कह चुकी है कि भैया जेपी पावर और जेपी एसोसिएट दोनों के बिजनेसेस अलग है, दोनों के मैनेजमेंट्स अलग है। ठीक है, इस पे एक क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया था, अगर आप चाहो तो 2024 से नॉट रॉन्ग जून के महीने में दिया था, जून के महीने में। तो उस क्लैरिफिकेशन को जाकर के आप पढ़ लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था 2024 में, तो अब पुरानी वीडियो तो मैं आपको लिंक ढूंढ कर दूंगा, नहीं अब चाहो तो उसको रीड करना उस क्लैरिफिकेशन को। तो ऐसे में जब दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जो भी चीजें आपको जेपी एसोसिएट पे दिख रही हैं उसका असर सिर्फ जेपी एसोसिएट्स तक ही है, जेपी पावर पर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरह से लो कि भैया नहीं इसका जेपी पावर पर भी आ रहा है, तो भैया फिर वो आपका अपना ओपिनियन है। लेकिन जो चीजें हैं वो इसी तरह से है कि जेपी एसोसिएट्स एक अलग एंटिटी की तरह चलेगा आगे और रहा भी है। ठीक है, ये बेसिकली क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। इस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं, बट क्या करें, अब लोग पूछते हैं कई बार कि भैया क्या करें, दोनों की दोनों ऐसे हो जाएगा, अडानी का वेदांता, ये बड़े बड़े नाम है तो क्या है दोनों उसके पास चले जाएंगे। ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि भैया जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट के प्रमोटर की होल्डिंग है तो उसकी प्रमोटर की होल्डिंग भी वहां चले, ये ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, आईबीसी में क्या होता है, पूरा सॉल्यूशन होने के बाद में, पूरा रेजोल्यूशन निकलने के बाद में क्या होता है, उसके पहले क्या होता है, सब चीजें मैं एक प्रॉपर वीडियो के अंदर जेपी एसोसिएट लिमिटेड के प्रॉपर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कोशिश करूंगा लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये अपडेट आप कही थी, चैलेंज प्रोसेस जो है वो क्लियर हो चुका है जेपी एसोसिएट्स का, बिडिंग लाइकली टू गो डाउन द वायर। तो भैया जो भी आपके नाम है वो आपको वापस एक बिडिंग कहीं ना कहीं वापस देखने को मिलेगी रियल टाइम ऑक्शंस के अंदर। तो ये खबर आपकी जेपी एसोसिएट से रिलेटेड जो कि कल के दिन आई थी। ठीक है, तो ये जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड आपका हो जाता है। इसके अलावा जेपी पावर के अंदर क्योंकि चार्ट पैटर्न आपके वापस कंटिन्यू हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके वॉल्यूम्स जो है ना, अगर ये कम जाते हैं और आपकी डिलीवरीज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी जाएगा। जहां पर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है एक स्टांस ले लें कि अपने सपोर्ट पे, जैसे कि 1860 अगर सस्टेन करता है, हैंगिंग सपोर्ट लेता है और आपके वॉल्यूम्स कम जाते हैं, डिलीवरी ज्यादा जाती है, तो वहां पॉसिबल है कि 1860 आपका वापस सस्टेन करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपकी डिलीवरीज भी गिरती है, तो ऐसे में आपका नेक्स्ट आ रहा है 1780। तो ये पॉसिबिलिटीज आपके बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। तो आज 3 करोड़ का वॉल्यूम आया, कल के दिन 52% की डिलीवरी थी 4 करोड़ के वॉल्यूम पे, यानी आज वॉल्यूम गिरा है। और डिलीवरी कितनी आई है, लगभग डिलीवरी आपकी आई है आज के दिन 54% के आसपास। ठीक है, तो आज आपका वॉल्यूम गिरा, डिलीवरी 2% बढ़ी रेगुलर बेसिस पे, और मंथली बेसिस पर कितनी बढ़ी आपकी डिलीवरी 1%, और वीकली बेस पर लगभग 5% आपकी डिलीवरी यहां पर बढ़ी है। तो लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी अब यहां पर आ रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 44.1 का एमएफआई है, 43.4 का आरसी, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। लेकिन जाने से पहले फिर से बस छोटा सा मैं आपके साथ यही पॉइंट रखना चाहता हूं कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड बार बार अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है। तो हमारे पास ज्यादा कुछ यहां पर नहीं है कि हम कुछ किसी न्यूज को जाकर के पढ़े कि भैया क्या होगा आगे, क्या चीज है, क्या कंपनी न्यूज दे रही है। ठीक है, क्योंकि जेपी पावर में आपको बहुत कम न्यूज देखने को मिलती है, बहुत कम। अभी रिसेंटली कंपनी ने लगभग 1.5 हफ्ता पहले कुछ न्यूज दी थी, उसके अलावा अगर आप दूर दूर तक जाकर देखोगे बहुत कम न्यूज आती है जेपी पावर के किसी बड़ी चीजों को लेकर के। तो ऐसे में अगर आप कंपनी को अलग रखोगे और साथ में स्टॉक को अलग रखोगे तो आपको यह देखना है कि भैया पैटर्न्स किस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे 2024 और 2025। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कैंडल्स को भी यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आपके पास न्यूज काफी कम आ रही है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।